भाई इतने सारे आईपैड आज मेरे हाथ में और हमने भाई आईपैड OS 26 नया वाला हर एक आईपैड पे चला के देख लिया और आपको आईपैड प्रो के ऊपर वीडियो भी दे दी। सच बताऊं मेरे को ना ऐसे कमेंट्स पढ़ के लगा यार एक दिक्कत हो गई कि मैंने जिस आईपैड की वीडियो देनी थी वो नहीं दी और आप लोग भाई भर भर के कमेंट कर रहे थे। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि तुम लोग गाली देने लग जाओगे मेरे को, लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई सारी बातें सुनता है और अब हमने आईपैड 11 जनरेशन के ऊपर आईपैड OS 26 डाल लिया है। हाँ भाई ये वही आईपैड है जो सबसे सस्ता आपको मिलता है इस टाइम पर। अगर आप लोग इसे लेने जाओ 30,000 रुपए का आईपैड OS 26 के साथ कैसा चलेगा आप लोग आज पता चलेगा। और सच बताओ इस पे कोई सेकंड हैंड कोई ऐसा वो नहीं है भाई पुराना लेना है, कुछ नहीं भाई, ब्रांड न्यू माल ले सकते हो आप लोग ये वाला। और इसके अंदर जो एक्चुअल WWDC के अंदर एप्पल ने अपना नया वाला आईपैड लॉन्च किया है वो किस तरीके की परफॉर्मेंस है आज आपको बताऊंगा इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो तुम्हारा भाई ना सारे कमेंट्स पढ़ता है, तो एक काम करते हैं इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग 300 कमेंट्स का एम रखते हैं। जितने भी पहले 300 कमेंट्स आएंगे उसके अंदर आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, सुझाव दे सकते हो, बस गाली मत देना भाई को। और उन सभी 300 कमेंट्स को भाई मैं लाइक करूंगा और कमेंट को रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये वाला काम जल्दी से करा दो और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार बात करेगा आईपैड 11 जनरेशन की, तो इसके अंदर आप लोग अभी अपडेट करने जाते हो तो देखो ये बीटा अपडेट है। एक चीज ध्यान रखना, बीटा अपडेट जो होते हैं बग से भरे होते हैं और बग्स भी बताऊंगा इस वाले फोन के अंदर हमारे को देखने को मिल रहे हैं, तो बग से भरा होगा। और अगर आपके पास पहले से आईपैड 11 जनरेशन है तो देख लेना थोड़ा बहुत स्टोरेज का भी, और साथ ही में थोड़ा सा ना स्लोनेस आप लोग को लग सकती है, क्योंकि हमने ना सेम ये अपने आईपैड एयर के अंदर डाला था तो उसके अंदर काफी ज्यादा हमारे को ऐसे दिक्कत सी आ रही है, लैग वैग सा कर रहा है। और आईपैड प्रो तो मेरा बिल्कुल लाइक यूजेबल ही नहीं है। तो आईपैड 11 में एक बार ये चेक कर लेना आप लोग पहले ही कि भाई आप लोग इससे संतुष्ट हो या नहीं, अगर लैग हो तो। बट अगर आप लोगों ने सोच लिया करना है तो आप लोगों को इसके अंदर अपडेट बीटा वाला जब इंस्टॉल करोगे तो 7 GB के लगभग इसकी अपडेट फाइल मिलेगी एंड इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड आईपैड उस टाइम पर गर्म भी हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखना। लेकिन जब ये सारी आपकी कठिनाइयां हो जाएंगी दूर और उसके बाद जब आपको फ्रेश लुक मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके का। तो ये है भाई आईपैड OS 26 हमारे आईपैड 11 जनरेशन के ऊपर। आप लोग लग रहा होगा भाई मजाक तो नहीं करे, लेकिन नहीं भाई तुम्हारा भाई मजाक नहीं करता, ये दिखा देता हूँ। आईपैड वर्जन में जाओगे तो ये देखो भाई आईपैड OS 26 यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो भाई मेरे को इस वाले आईपैड OS को इंस्टॉल करे हुए हो गया 3-4 घंटे, हमने इसको यूज कर लिया है एंड मैंने अभी आईपैड OS हमारे आईपैड प्रो पे इंस्टॉल करके जब वीडियो बनाई थी तो मुझे पता है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये था कि ये मच बेटर है एज कंपेयर टू माय प्रीवियस एंड दूसरे आईपैड। उनके अंदर जो परफॉर्मेंस आ रही है और इसमें जो परफॉर्मेंस आ रही है मेरे को थोड़ी सी सही लगी। आईपैड प्रो तो भाई बिल्कुल ही अच्छा नहीं काम कर रहा, क्योंकि उसमें ना 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और उसमें जब वो लैग आता है ना तो दिखता है दूर से, बट इसके अंदर भाई 60 हर्ट्ज का पैनल है तो इसके अंदर लैग वैग का कुछ पता चलता ही नहीं इतना ज्यादा। और यही चीज है जो इसकी एडवांटेज भी काइंड ऑफ क्रिएट कर लेती है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई 30,000 रुपए का बजट लेके चलते हैं आईपैड की मार्केट में और एंड्रॉइड सेगमेंट में चले जाते हैं। भाई एंड्रॉइड का कोई सा वर्जन उठा लो, आईपैड OS 26 ज्यादा एडवांस नहीं है। अब बताता हूं क्यों। सबसे पहली चीज आप लोगों को फ्रेश लुक मिलता है, पूरी सारी चीजें, आइकन स्टाइल चेंज हो चुका है, कैमरा का देख सकते हो, सेटिंग्स का देख सकते हो, यूट्यूब का, हर एक चीज के अंदर आपको अलग सा एलिमेंट मिलता है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये एक नया इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड ग्लास थीम यूज करी है जो कि रेप्लिकेट करती है ग्लास की रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस को, जिससे कि आपके OS के अंदर थोड़ी सी ग्लासी वाली वाइब आती है। थोड़ा सा अलग है समझाना, जब तक आप यूज नहीं करोगे चलाओगे नहीं समझ नहीं आएगा, बट समझ लो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग कंट्रोल सेंटर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे साइड में हल्का सा ब्लर आता है, राइट साइड में, बट लेफ्ट साइड देख सकते हो ब्लर नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग सा कर दिया, पहले भाई पूरे में हो जाता था तो अलग लगता था, बट अब ये राइट साइड में ही ब्लर रहता है। थोड़ी सी ब्लर की ओपेसिटी मुझे लगता है और बढ़ानी चाहिए क्योंकि कम है ब्लर। खैर आप लोग देख सकते हो कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह का दिखता है एंड ये आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक। बट अगर बात करें आईपैड के अंदर ये जो OS 26 जाने के बाद जो एक्चुअल डिफरेंस आया है, जो ये कंप्यूटर जैसा बिहेव करने लगा है, वो हुआ है मल्टीटास्किंग एंड ऐप मैनेजमेंट की वजह से। अगर आप मान लो सफारी खोलते हो, सफारी में जैसे मैंने ये खोल रखा है ना, अभी हम देखो ऊपर का ग्लिच हुआ था तो ग्लिच चल रहा है, तो यहाँ पे जो सफारी हमने खोला नॉर्मल इस व्यू में खोला है जो नॉर्मल टैब्स के अंदर खुल जाता है। बट अगर मैं राइट से स्वाइप करता हूँ तो ये देखो भाई ये एकदम से छोटा हो गया एंड मैं इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकता हूँ कि कितना साइज पे मुझे ये चाहिए एंड इजीली मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और सबसे बढ़िया बात ये कि अंदर का जो कंटेंट है उसके हिसाब से देखो रिसाइज हो रहा है खुद ब खुद, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ छोटा देखो अपने आप रिसाइज हो गया, अगर बड़ा कर रहा हूँ तो ये रिसाइज हो गया। तो ये स्मार्टली बैकग्राउंड के अंदर काम कर रहा है जो कि काफी ज्यादा सही चीज है। एंड साथ ही में अगर आप लोग ऊपर लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि सेम मैक OS के अंदर आते हैं। ये जो ऑप्शन है इससे आप लोग मिनिमाइज कर सकते हो, सीधा आपके इस डॉक में चला जाएगा एंड साथ ही में आपको एनलार्ज और काटने का ऑप्शन मिलता है। अब ये जो ऊपर हो रहा है ग्लिच हो रहा है, एक्चुअली पता नहीं क्या दिक्कत है। तो ये ग्लिच ना आपको सेटिंग्स में भी दिखेगा, ये देखो सेटिंग्स में दिख रहा है, ये देखो कितनी देर तक रहा। तो ये एक्चुअल आईपैड OS का ग्लिच है। आगे चल के ये चीजें ठीक हो जाएंगी जब डेवलपर बीटा 2, 3, 4 आएंगे, फिर पब्लिक बीटा आएगा, फिर ऑफिशियल रिलीज होगा, तो उस टाइम तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खैर अभी इसमें थोड़े से ग्लिचेस एंड बग्स हैं। बाय द वे सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि आप लोग मल्टीटास्किंग बहुत तगड़ी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको मान लो मैंने साइड में से फेंका तो अपने आप सेट हो जाती है। और यही सेम चीज अगर मैं सफारी के साथ करता हूँ, मैं इसको साइड
में फेंकूंगा तो देखो अपने आप सेट हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अपनी कोई वीडियो देखने हो आप लोग ईजिली कर सकते हो, दोबारा से रिसाइज करना हो कर सकते हो, डॉक को वापस बुलाना हो डॉक को वापस बुला सकते हो, सेटिंग्स खोल ली, सेटिंग्स को छोटा कर लिया, साइड में कर दिया, इसको रिसाइज करके इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। देखो इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे हमारी सेटिंग्स भी चल रही है। और अगर मैं कुछ चाहता हूँ, जैसे मान लो मेरे को कैलेंडर भी चाहिए, तो मैंने कैलेंडर यहाँ पे खोल लिया, कैलेंडर खोलते ही साथ आप देखते हो यहाँ पे कितनी सारी एप्लीकेशन है जो कि हमारी भाई चल रही है। 1 2 3 4 एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है और चारों की चारों एप्लीकेशन भाई बिल्कुल काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं एक एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ दूसरी एप्लीकेशन नहीं चल रही है। देखो मैं ये चला रहा हूँ, साथ में कैलेंडर चला रहा हूँ, साथ में हमारी यूट्यूब वीडियो चल रही है, ऑन कर देते हैं, ये देखो देख लो सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस हमारे को दे रहा है 30,000 रुपए के अंदर कोई और डिवाइस नहीं दे सकता। अभी देखो इसके अंदर एप्पल का A16 चिपसेट है, लेटेस्ट वाला चिपसेट नहीं है, बट स्टिल जो परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है वो अच्छी है। पहले मुझे लगता था जब आईपैड्स को हम लोग रिकमेंड करते थे कि भाई आईपैड्स को रिकमेंड करना ही क्योंकि ये उतनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते थे, बट जब से iPadOS 26 आया तो मुझे लगा कि हाँ भाई एक्चुअल मल्टीटास्किंग हो गई, एक्चुअल स्टूडेंट्स के लिए ये डिवाइस बन चुका है। क्योंकि जिसको भाई वीडियो देखते हुए कुछ ऐसे लेक्चर देखना है, साथ में कुछ रीड करना है और साथ में कुछ नोट डाउन करना है कहीं पे कॉपी पेंसिल में, आप लोग तीनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। नहीं तो पहले क्या होता था, थोड़ा सा मुश्किल होता था। और अब ना एक और बेहतरीन चीज क्या हो गई है कि इसके अंदर लैपटॉप वाली चीजें करती है। अगर मैं सफारी खोलता हूँ एंड अगर मैं हल्का सा स्वाइप डाउन करता हूँ, यहाँ पे हमारा मेन्यू बार खुल जाता है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं एंड एडिट के अंदर, व्यू के अंदर ये सेम चीज रेप्लिकेट करी गई है फ्रॉम मैकओएस। जैसे कि मैकओएस के अंदर जो चीजें आती हैं वही सेम चीज हमारे को अब iPadOS के अंदर मिल रही है। तो ये बहुत ज्यादा बेटर है, जितने पिछले iPadOS से कंपेयर करें उनसे बहुत एडवांस्ड है, मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है। साथ ही में अगर आप लोग भाई फाइल्स खोलते हो तो फाइल्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई। जैसे मान लो आप लोग गए iCloud ड्राइव के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, जैसे मेरा ये वाला ना एक फोल्डर है। अब मान लो मुझे इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करनी है तो मैं ऊपर से स्वाइप डाउन करके ये चीजें तो कर ही सकता हूँ, लेकिन इस फोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मान लो मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने स्वाइप करा और इसको मैं लेकर आ सकता हूँ नीचे डॉक में और इसको डॉक में से प्लेस कर सकता हूँ एंड अब डायरेक्टली मैं इस वाले फोल्डर को कभी भी इजीली यहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। मेरे को दोबारा से फाइल में जाके उस फोल्डर को सर्च करने की अब नीड नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये वाला iPadOS 26 आने के बाद ये वाले iPad की जो शक्तियां हैं वो डबल हो गई है। तो मेरे हिसाब से 30,000 रुपए जो आप लोग अब स्पेंड करोगे इस वाले iPad के ऊपर वो वर्थ इट होंगे यार। अगर मैं सच बताऊं तो iPad Pro के अंदर स्टेज मैनेजर आता था, iPad Air के अंदर स्टेज मैनेजर आता था और एप्पल ने बोला था कि जो M1 चिप्स हैं उनके अंदर ही सपोर्टेड है स्टेज मैनेजर, उससे नीचे वाली चिप्स के अंदर स्टेज मैनेजर सपोर्टेड नहीं है, वो मल्टीपल विंडोज वाला सपोर्ट जो था पहले। अब इसके अंदर वो चीज नॉर्मली आ गई है, तो ये मेरे को लगता है बेटर ऑप्शन बन जाएगा iPad Pro के मुकाबले। और अब ना एक आप कह सकते हो जो आपको डिजाइन के अंदर चेंजेस हैं वो तो मिल ही रहे हैं। तो अगर आप लोग नॉर्मली प्रेस एंड होल्ड करके कस्टमाइज के अंदर जाते हो तो अब आपको भाई जो क्लियर वाली थीम है वो भी मस्त लगती है इस वाले iPad के ऊपर एंड डेफिनेटली ये अब इस वाले थीम के साथ, इस वॉलपेपर के साथ बहुत ज्यादा प्रीमियम वाली फील दे रहा है। बट एक चीज मैं नोटिस की, जो विजेट्स हैं वो अभी ट्रांसपेरेंट थीम के हिसाब से ना मेरे को लगता नहीं कि सही से सेट है, क्योंकि अभी आप देखते हो ये वाली जो दो हमारी विजेट्स थी वो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बिल्कुल अजीब हो गई हैं। बट आइकन जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लियर थीम के साथ हमें मिल रहे हैं। मोस्टली आइकन्स के साथ ये हो चुका है, कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी अगर आपने ऐप डाल रखा उनका भी आइकन का सपोर्ट अब अच्छा हो गया है इस क्लियर थीम के साथ। तो एप्पल ने ये चीज तो अच्छी करी है, बट विजेट्स का क्या करा यार, ये क्या है समझ नहीं आ रहा। खैर अदरवाइज अगर आप लोग और चीजें देखो इस वाले iPad के अंदर तो थोड़ी सा वो ग्लिची लग सकती है। जैसे अगर मैं नोटिफिकेशन ट्रे को नीचे लेकर आता हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा लैग करती है ये। एंड अगर आप ध्यान दोगे देखो ये ग्लास वाला इफेक्ट देख रहे हो, ये देखो नीचे इधर की साइड देखना, ये तो ग्लास वाला इफेक्ट दिख रहा है पूरा, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन लगता है। बाकी मेरे को पर्सनली इस बार लग रहा है कि भाई iPad 11 जनरेशन iPadOS 26 के बाद ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो गया है, क्योंकि अब इसके अंदर आप लोग एक्चुअल जिसके लिए बना है वो कर सकते हो। और सच बताओ अब आप लोग इसके अंदर वायरलेसली कीबोर्ड अटैच कर सकते हो, वो भी एक अलग सा फील आप लोग देगा। साथ ही में आप लोग एक्सटर्नल इसमें डिस्प्ले अटैच कर सकते हो जिससे कि आपका बड़ा व्यू आएगा और आप लोग कुछ सर्चिंग कर रहे हो। तो अब मेरे हिसाब से ये मिनी कंप्यूटर है, बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल, जो आप लोग अपने साथ लेके घूम सकते हो, जिसके ऊपर आप लोग 10 तरीके काम कर पाओगे। तो ये बेटर चीज। तो देखो यार मैंने ये वाला iPad 11 जनरेशन अब iPadOS 26 के साथ करीब 2-3 दिन यूज कर लिया है और मुझे यही रियलाइज हुआ कि भाई iPad 11 के ऊपर ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड अगर आप लोग एक लैपटॉप की तलाश में तो और आपका बजट ज्यादा नहीं है और आपका ऐसे कह सकते हो स्टडी का काम ज्यादा है, आपको इलस्ट्रेशन का काम करना है, आपको रीडिंग का काम ज्यादा करना है और साथ में कभी कभी हल्की फुल्की गेमिंग भी घुसानी है, तो आप लोग ये वाला iPad 11 के ऊपर iPad 26 के बाद काफी ज्यादा चीजें कर सकते हो। एंड मेरे को पर्सनली इस बार ये वर्दी अपग्रेड लगा है और ये मैं बात अकेला नहीं कह रहा हूं, ये काफी लोग कह रहे हैं। इस बार iPadOS 26 काफी ज्यादा तगड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है एप्पल ने, बट एप्पल इसको मैकबुक की तरह पूरा नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ हद तक अब मैकबुक जैसा बना दिया, जो कि अच्छी बात है। आज से 5 साल पहले जब हम iPad लेते तो हमें लगता था भाई ये बड़ा iOS चला रहे हैं हम लोग इन बड़ी स्क्रीन मतलब, बट अब एक्चुअली लग रहा है कि कुछ एक अलग सॉफ्टवेयर चल रहा है, जिस वजह से ये किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट से ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी यार आप लोग देखो कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो आपके विचार, क्या सोचते हो आप लोग इस वाले लाइक OS के बारे में, कैसा लगा आप लोगों को, पसंद आया नहीं आया, क्या आपने अपने डिवाइस के ऊपर इसे इंस्टॉल करा अगर आपके पास iPad है, और अगर नहीं करा तो भाई अच्छी बात है क्योंकि फिर लैग वैग
नहीं होगा, नहीं तो हमारे तरह आपको भी लैग होगा। खैर, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो भाई डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करते हैं और मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।